हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे सेल 2024। तो दोस्तों फाइनली होस्टिंगर का ब्लैक फ्राइडे सेल आ गया है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 79% का डिस्काउंट। और आप जिस प्राइस पे भी आज परचेस करेंगे इसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा 1 साल 2 साल या 4 साल बाद। और गाइज यहां पे हम अपने पर्सनल लेवल पे आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप जो है अपने वेबसाइट को और भी अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाए। और गाइस इसके क्या रूल्स है वो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मुझे पता है कि सभी ब्लॉगर्स और सभी ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए जो भी लोग बैठे हैं उन सभी को इंतजार रहता है ब्लैक फ्राइडे सेल का। और यहाँ पर फाइनली आ गया है ब्लैक फ्राइडे सेल। और गाइज इस बार भी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। आपको यहाँ पर बहुत सारे होस्टिंग प्लान्स पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में कौन कौन सा होस्टिंग प्लान पर डिस्काउंट है और कितना क्या सारी चीजें मिलेगी। और गाइज यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करके खरीदते तो आपको ना सिर्फ मिलेगा डिस्काउंट, इसके अलावा आप जिस प्राइस पे भी आज खरीदोगे इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि अभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रीमियम ब्लॉग थीम्स, ई कॉमर्स थीम, प्रीमियम प्लगइन्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो गाइस टोटल 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जिसका लाइसेंस हमारे पास है और हम आपके साथ उसे शेयर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले बताता हूं कि कौन से प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हैं। सबसे पहला रहेगा जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम, ठीक है। अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आता है न्यूज मैग, अगेन एक न्यूज ब्लॉग थीम है, ठीक है। ये भी इसका प्रीमियम वर्जन है तो जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं और इसको आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका वुड मार्ट का प्रीमियम थीम। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो तो गाइज ये आपको मिल जाएगा। और अगेन इसके बाद है एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जो सबको चाहिए होता है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, तो एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी आपको मिलेगा। और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन भी आपको मिल जाएगा। तो ये 5 चीजें आपको मिलेगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हो। लेकिन गाइज पता कैसे चलेगा कि आपने हमारे लिंक के थ्रू लिया? तो गाइज आपको ये करना है, आपका जैसे हमारे लिंक के थ्रू आप लोगे तो मुझे यहां पर पता चल जाएगा। उसके बाद आप ये प्रूव करोगे कि आप ही ने लिया है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगा। उस ईमेल आईडी पर आपको होस्टिंग खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे भेज देना है उस ईमेल आईडी पर। आपका मेल आते ही 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो है सेंड कर देंगे, ठीक है गाइज। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कौन सा प्लान, कितने टाइम के लिए, क्या सारे फीचर्स रहेंगे, क्या सब चीजें हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो होस्टिंगर की उसका जल्दी से जवाब दे देता हूं मैं। एक तो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग जो है वो होस्टिंगर की है। नेक्स्ट है रिव्यूज, कहीं भी जाके इनके रिव्यूज देख लो, आउट ऑफ 5 स्टार में से आपको 4.6 से कम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना कमाल का इनका रिव्यू है। नेक्स्ट, अगर आपने कभी यूज किया है तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं किया है तो मैं बता देता हूं गाइज। हमारी जो एजेंसी है वो 8 सालों से है और मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूं 12 सालों से। अगर मैं इस 12 साल को तो छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं, क्योंकि 12 साल पहले तो गाइज 12 साल इतना पुराने टाइम में तो होस्टिंगर भी इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में होस्टिंगर बहुत आगे निकल गया है बाकी सभी होस्टिंग कंपनी से, ठीक है। तो गाइज एक केस स्टडी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। गाइज क्या हुआ कि 4 साल पहले एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं, और क्लाइंट नहीं थे तो हमारे पास आए थे, उनकी वेबसाइट और उनका ब्लॉग वगैरह सेटअप करके देना था उनको, ठीक है। तो हमने उनका इनिशियल 3-4 जो ब्लॉग पोस्ट वगैरह उनको लिख के दे दिया ताकि वो स्टार्ट कर पाए उस चीज को, और उन्होंने उस काम को बहुत अच्छा किया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये जब वो आए थे तो अपना डिमांड लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो होस्टिंग कंपनी बता रहा हूँ वहां से होस्टिंग लेकर दे दो। हमने कहा कि आप होस्टिंगर से ले सकते हो, आप किसी दूसरे कंपनी से ले सकते हो। मैंने 2-4 ऑप्शन उनको दिए थे, लेकिन वो अपना खुद का चॉइस लेकर आए थे। तो मैंने कहा ठीक है हम उससे कर सकते हैं, तो हमने उससे कर दिया, ठीक है। करने के बाद शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि शुरू में किसको दिक्कत आएगी, ट्रैफिक इतना ज्यादा आता ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने काम बहुत तगड़ा किया गाइस, मानना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर बंदे ने दिन के 1000 का ट्रैफिक जनरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद 6 महीने और निकले, मतलब 1 साल बाद हमारे पास वापस आके बोलते हैं कि मेरे हर रोज 1000 का ट्रैफिक आ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि या तो आपकी होस्टिंग कंपनी ने आपके ट्रैफिक को लिमिट कर दिया होगा, तो आप या तो बड़ा प्लान ले लो, ठीक है,
या फिर सी बात है वो बड़ा प्लान, सबसे बड़ा प्लान ही लेकर बैठे हुए थे, उसके ऊपर तो फिर वीपीएस में जाना पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, आपने होस्टिंगर का बोला था, होस्टिंगर में कर देते हैं। ठीक, मैंने कहा कि होस्टिंगर माइग्रेट कर दें, वैसे भी होस्टिंगर माइग्रेशन फ्री में देता है, तो हमने माइग्रेट किया। 1 महीने वेट किया, 1 महीने के अंदर अंदर हम डेली इंप्रूवमेंट देख रहे थे, लेकिन 1 महीने के बाद हमने देखा कि उनका ट्रैफिक एक दिन के 11 गुना बढ़ गया। मतलब जिस बंदे का ट्रैफिक 1000 आ रहा था, उनको 11,000 का ट्रैफिक आने लग गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जो बंदा अपने ब्लॉग से जितना भी अर्निंग पहले कर रहा था, उससे 11 गुना अर्निंग वो 1 महीने में करने लग गया, तो उसकी लाइफ एकदम से बदल गई, है ना। तो ये फायदा हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बात रेकमेंड की, ये केस स्टडी शेयर किया उनके साथ, और उन लोगों ने भी अपने साइट को माइग्रेट किया। तो हमने ये देखा सभी लोगों का जो ट्रैफिक है 11 गुना तो नहीं बढ़ा, लेकिन सबका ट्रैफिक 7 गुना बढ़ा है। ठीक है, सबका बढ़ा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने होस्टिंगर से होस्टिंग भी ली है। ठीक है, 80 से भी ज्यादा लोगों, माइग्रेट तो 80 जनों ने किया, लेकिन 80 से भी ज्यादा लोगों ने नया जो प्लान है वो लिया। तो उन सभी का ट्रैफिक हम देख सकते हैं बाकी होस्टिंग कंपनी से कंपैरेटिवली 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, तो गाइज मैं आपको भी बोलूंगा, अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो, आप ये मान के चलो बाकी सभी कंपनी से आपका ट्रैफिक जो है 7 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो, तो वहां पे चलने से पहले आपको बता दूं, तो यहां पर गाइस देखो, होस्टिंग लेने को तो आपके पास यहां पर मिल जाता है वर्डप्रेस होस्टिंग, वूकॉमर्स होस्टिंग, और वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग, बिजनेस ईमेल। तो बिजनेस ईमेल तो खैर चलो अलग चीज है। ठीक है, और डोमेन आप ले सकते हो। अब यहां पर आपके पास मेनली 2 चीजें, एक है वर्डप्रेस होस्टिंग, दूसरा है वेब होस्टिंग। तो क्लाउड होस्टिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा रहता है लेकिन ले सकते हो, एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी, मैं कहूंगा बेस्ट चॉइस है। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग की, क्योंकि वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस यहां पर बिल्कुल सेम है। अगेन थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, ऐसे कैसे हो सकता है, वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो वेब होस्टिंग के प्राइस पे कैसे मिल रहा है। बस यही चीज है, होस्टिंगर के केस में आपको ऐसा ही मिलता है, क्योंकि होस्टिंगर ही एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने जब स्टूडियो में शुरू किया था तो फ्री में देते थे ये होस्टिंग। ठीक है, तो आज भी सबसे कम प्राइस रखा है इन लोगों ने, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होते हैं कि आप कोई बहुत महंगा होस्टिंग ले लें। ठीक है, तो ऐसे में होस्टिंगर आज भी उन सबको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। मुझे भी सपोर्ट किया था, खैर मेरे टाइम पे तो बिल्कुल फ्री था, तो मैंने फ्री में शुरू किया था, और उसके बाद मैं जल्दी समझ गया था कि फ्री का कोई मतलब नहीं है, उसको प्रीमियम लेना ही पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो गाइज अब हमारे पास ये प्लान है यहाँ पर, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। देखो सिंगल वाले के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन क्लाउड स्टार्टअप को बोलूंगा कि अगर आपके पास अच्छे खासे फंड्स हैं तो गाइज आप सीधे सीधे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ले लो। ठीक है, वो भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेफिनेटली आपके पास फंड्स तो है, आप जो खरीदना चाहो खरीद सकते हो, लेकिन हम हमारे लेवल पर जो ऑफर दे रहे हैं, जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, अगर आपको चाहिए तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा फंड अगर आप खर्च कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ फ्री में नहीं चाहिए होगा, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो हम आपको देंगे, सभी को देंगे। ठीक है, तो हाँ, आप ये वाला प्लान लो, बात खत्म, सबसे बेस्ट यही है। आगे इस वीडियो को सुनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं बताऊंगा, जो कुछ मैं बोलूंगा, सब कुछ इसके अंदर तो है ही है, बाकी इन सब में क्या है क्या नहीं है उन सबसे ज्यादा इसके अंदर है। ठीक है, तो ये वाला प्लान तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो तो इन तीनों में लगाने की जरूरत है। ठीक है, इनमें तीनों में से कौन सा ले, और ऑफर लगाए इसमें और इसमें, ये सस्ते हुए, ये दोनों प्लान अभी ज्यादा सस्ते हुए हैं। ठीक है, तो अब कौन सा प्लान ले। देखो सिंगल वाला प्लान तो आप साल में कभी भी ले सकते हो, कोई अर्जेंट नहीं है कि अभी की अभी जो ब्लैक फ्राइडे सेल आई है तो उसमें लेंगे, पूरे साल इसकी प्राइस 69 रहती है। ठीक है, ना तो इससे कम करते हैं ना ही इससे ज्यादा करते हैं, तो इसका तो कोई इशू है नहीं, लेकिन सिंगल वाला प्लान कभी लेना नहीं है, सिंगल वाला प्लान लेना नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, चलो एक ही वेबसाइट जिनको चाहिए उनके लिए तो ठीक है ऐसा बोलोगे, लेकिन गाइस फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, और फ्री डोमेन की जगह अगर आप उसको छोड़ के अगर आप एक प्रीमियम डोमेन लेते हो, तो फ्री डोमेन नहीं मिलेगा तो प्रीमियम लेना ही पड़ेगा ना आपको, तो 750 रुपए लगेंगे। अब 750 रुपए आप दोगे अपने डोमेन के लिए। ठीक है, और फिर ये सस्ता कैसे रहा, इसके साथ 750-800 रुपए बढ़ गए ना, तो अगर बढ़ गए तो फिर ये सस्ता कैसे रहा, फिर तो सस्ता रहा नहीं, तो प्रीमियम ज्यादा महंगा हो गया। और ये भी है कि 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको इन सभी प्लान में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, तो ये तो फिर और नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 मंथ्स आपको फ्री भी मिल रहा है ना। जैसे कि अगर आपने 48 महीने के लिए लिया, यानी कि 4 साल के लिए लिया, तो आपको यहाँ पे 51 महीने का होस्टिंग मिलता है, 48 की जगह 51 मिलता है आपको, तो 3 मंथ्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा है। तो उस केस में देखा जाए तो सिंगल तो पूरा लॉस है। ठीक है, अब बात होती है सिर्फ प्रीमियम और बिजनेस की। देखो अब प्रीमियम और बिजनेस में मैं आपको बताऊंगा कि उन प्रीमियम उन लोगों को लेना चाहिए जो स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरी चीज ये भी है कि गाइज देखो सस्ता महंगा एक तरफ होता है,
जिनको सीरियस काम करना होता है वो हमेशा उनके पास पैसे कहीं ना कहीं सीरियस काम के लिए निकल ही आते हैं, है ना। जैसे अगर मेरे पास आज 250 रुपए पड़े हुए हैं तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं जाके पिज्जा खा लूं उससे, या फिर मैं अपने फ्यूचर के लिए इन पे इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास पैसा हमेशा रहेगा। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि मुझे पिज्जा खाना है कि ये होस्टिंग लेना है ना, तो पैसा होता है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि प्रीमियम प्लान का एक केस बनता है कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर आप जॉब करते हैं, इन तीनों ही केसेस में प्रीमियम प्लान आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आप कितना टाइम रोज दे सकते हो। लेकिन अगर आप में से किसी को ये पता है कि आप कितना टाइम रोज दे सकते हो, आधा घंटा भी अगर आप रोज दे सकते हो ना, तो आपको बिजनेस प्लान रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एग्जाम्स आएंगे तो 10-15 दिन तो चले जाएंगे, 10-15 दिन तो हम बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला प्लान लो यार। फिर तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये वाला लो, ठीक है। क्योंकि 10-15 दिन बीच में छोड़ना ऐसी बात हो गई कि यार आपको पता ही नहीं है कि 10-15 दिन बाद आपने कहाँ छोड़ा था, आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना। फिर आप एक से वापस शुरू करोगे, है ना, तो आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा। तो जहां पर रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा वहां पर ज्यादा पैसा क्यों खर्च करना। 15 दिन के लिए आप अगर यूज नहीं करते हो एग्जाम खत्म होने तक, तो 15 दिन की कॉस्ट इसके केस में क्या पड़ता है, इसके 120 रुपए का कॉस्ट पड़ता है, और इसके केस में कितना पड़ता है, 60 रुपए पड़ता है। तो इसीलिए अगेन ये वाला मैं कहूंगा कि ये सही है, ठीक है। 15 दिन छोड़ा नहीं जाता, हर रोज आधा घंटा भी काम करोगे ना तो चलेगा, लेकिन करना अगर ऐसा करते हो तो बिजनेस प्लान ले लो, ये सीधे रिकमेंडेशन है। और कितने टाइम के लिए लेना है, तो यार 4 साल के लिए ले लो, ये बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी प्लान लो आप, प्रीमियम लो, बिजनेस लो, क्लाउड स्टार्टअप लो, 4 साल के लिए लो, ठीक है। क्लाउड स्टार्टअप 4 साल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत पैसा लगेगा, एक साथ बहुत पैसा लगेगा, तो 1 साल के लिए लो, 2 साल के लिए ले लो, ठीक है। 3 साल का तो ले नहीं सकते, तो 4 साल के ले लो। 3 साल का ऑप्शन क्या, होस्टिंगर नहीं देता है इसलिए, ठीक है। तो अब इन दोनों प्लान्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज है यहाँ पे 100 वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो, इसमें भी 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसमें 25,000 का जो ट्रैफिक है आपको मिलता है ऐसा कहते हैं, इसमें 1 लाख का मिलता है ऐसा कहते हैं। गाइज मैं बताऊंगा इसकी रियलिटी क्या है ना। आपको इससे कहीं ज्यादा मिलेगा, आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है, ठीक है। वो कैसे मिलेगा बताऊंगा मैं आपको। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे एक और चीज है जिसका हमें कंपेयर करना है इसको, इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ा है। 100 GB एसएसडी स्टोरेज यहाँ मिलेगा, 200 GB का एसएसडी स्टोरेज, सॉरी एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज यहाँ मिलेगा। देखो स्टोरेज को भूल जाओ, 100 GB का स्टोरेज या 200 GB का स्टोरेज कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है स्टोरेज कौन सा है, ठीक है। क्योंकि 5 GB से ज्यादा जरूरत आपको 5 साल में नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो 200 GB 100 GB करोगे क्या। मेन चीज ये देखो, एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है, ये ज्यादा फास्ट होता है। एसएसडी स्टोरेज डेफिनेटली फास्ट होता है, पहले के टाइम की कंपैरेटिवली देखा जाए, पहले एसडीडी हुआ करता था, उससे तो बहुत फास्ट होता है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एनवीएमई उससे भी फास्ट होता है, तो इसलिए ये बेटर है। अब 4 लाख का इनोड और 6 लाख का इनोड बात एक ही है, मतलब दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना बड़ा कर रखा है होस्टिंग करने की, लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्री डोमेन यहाँ पे, फ्री डोमेन यहाँ पर भी है, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। माइग्रेशन है फ्री वाला, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अनलिमिटेड एसएसएल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ईमेल भी यहाँ भी, यहाँ भी है। और वीकली बैकअप्स, और यहां पे आता है डेली बैकअप्स। अब देखो डेली बैकअप्स और ऑन डिमांड बैकअप का इतना जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डेली बैकअप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको डेली बैकअप मिलता है तो ये वाला प्लान ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए, ठीक है। वल्नरेबिलिटी साला इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर अपडेट से इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गाइस देखो आपको लाइट स्पीड कैशे मिल जाता है इसमें, ठीक है। लाइट स्पीड कैशे तो एक प्लगइन होता है यार, आप खुद भी लगा सकते हो। लेकिन यहां पर लाइट स्पीड कैशे प्लस ऑब्जेक्ट कैशे दोनों मिलते हैं। ऑब्जेक्ट कैशे कोई प्लगइन नहीं होता, ऑब्जेक्ट कैशे अलग सी होती है, जिसकी वजह से जो आपकी स्पीड और बढ़ती है वेबसाइट की, ठीक है। अब आता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब अनलिमिटेड ट्रैफिक। अब ये अनलिमिटेड ट्रैफिक है, तो फिर ये क्या था, इनको अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जाएंगे हम सीडीएन पे। सीडीएन एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूं ये प्लान ले लो। क्यों, क्योंकि सीडीएन होने से आपके वेबसाइट की स्पीड 25 गुना डायरेक्टली बढ़ सकती है। यानी कि जो सक्सेस आपको प्रीमियम प्लान में 18 महीने मिलेगा, वो आपको यहाँ पे 6 महीने में मिल जाएगा, और इसमें आपको 1 ही महीने में मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्क है, इस चीज को आप समझना, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन प्राइजेस और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते ही होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि होस्टिंग लेते ही आप मान के चलो आप अपना 80% काम कर देते हो। उसके बाद तो गाइज आपकी मेहनत होती है जो आप ब्लॉग पोस्ट डालने में या फिर अपने साइट को बिल्ड करने में करते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फाउंडेशन होता है ना, वो होस्टिंग होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बैंडविड्थ, और ये जो चीज है देखो 25,000 का मंथली ट्रैफिक यहां पर बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ। 1 लाख का मंथली ट्रैफिक यहां बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अब क्या है ये, अगर ये सही है तो क्या ये गलत है? गाइस बताता हूं इसका रीजन क्या है। देखो क्या होता है, एक प्लान को पकड़ के चलते हैं, इसको पकड़ के चलते हैं। अब क्या है कि आपके पास ट्रैफिक दो तरह के आ सकते हैं। एक है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब लोग आपके साइट पे आएंगे,
इंसान आपके साइट पे आएंगे, दूसरा है बॉट। अगर आपके साइट पे बॉट ट्रैफिक आता है, अब देखो बॉट ट्रैफिक जो है दो केसेस में आ सकता है। एक तब जब कोई आपके साइट पे अटैक कर रहा है, डीडीओएस अटैक करता है। अब डीडीओएस अटैक तो होंगे नहीं आपके साइट पे, सीधी सीधी बात है, क्योंकि वो डीडीओएस अटैक जो होता है वो करने वालों से बचाने के लिए यहाँ पर एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन है, तो वो तो नहीं हो सकता। दूसरा रहता है आप खुद अगर बॉट ट्रैफिक भेजते हो तो, ठीक है, आप अगर खुद बॉट ट्रैफिक भेजते हो तो उस केस में क्या है कि इंसान नहीं आते आपके साइट पे, बोट्स आते हैं। तो बोट्स वाले जो ट्रैफिक होंगे उनके लिए लिमिट है 1 लाख, ठीक है। तो क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो, इस पर होवर करेंगे तो फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज, यहां पे लिखा हुआ लास्ट में, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अपडेट। फेयर यूसेज मतलब नॉर्मल ट्रैफिक आना चाहिए आपके साइट पे, अगर नॉर्मल ट्रैफिक आता है तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, कितना चाहे उतना ट्रैफिक लाना चाहो लाओ, लेकिन वो ट्रैफिक भेजोगे तो हर महीने 1 लाख पे लिमिट कर दिया जाएगा। इसमें हर महीने 25, अगले महीने वापस खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस बहुत ट्रैफिक लोग भेजते क्यों, आप ये सोचते हो कि आपने तो कभी भेजा नहीं, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आपको। गाइस इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि लोगों को अप्रूवल्स चाहिए होते हैं अलग अलग एड प्लेटफॉर्म से, जैसे इन्फोलिंक्स वगैरह हो गया, उनको इन्फोलिंक्स की साइट क्या होती है, उनको चाहिए होता है महीने के 1 लाख का ट्रैफिक, महीने के 2 लाख 3 लाख का ट्रैफिक। तो उनको क्या है, ट्रैफिक देखते हैं वो वेबसाइट का। गूगल एडसेंस क्या है, ट्रैफिक नहीं देखता है, वो क्वालिटी देखता है, ठीक है। तो क्वालिटी से उसका अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन इन्फोलिंक्स का अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रैफिक चाहिए होता है। तो लोग क्या बहुत ट्रैफिक बेच के वो ट्रैफिक लेकर आते हैं। तो गाइस मैं बोलूंगा देखो, होस्टिंग कंपनी तो फिर भी आपको माफ कर देगी, आपको एक महीने में 1 लाख का ट्रैफिक तो फिर भी दे रही है होस्टिंग कंपनी, गलत काम करने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि आपने पैसा दिया है। गूगल को आपने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, तो गूगल आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि बोट ट्रैफिक कभी मत भेजना। दूसरे तो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि डीडीओएस अटैक से आपको बचा लेता है, ठीक है। अब वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल मिलेगा आपको, तो कभी भी आपको अपने वर्डप्रेस साइट को जो है अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने का नुकसान ये होता है कि आपके वेबसाइट को कभी डिजाइन आपको चेंज करने की इच्छा होती है, तो आप वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल दोगे और डिजाइन चेंज करोगे। अगर आप फ्रीक्वेंटली डिजाइन चेंज करते रहते हो, तो जिन दिनों में आप अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल रहे हो ना, उन दिनों में आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट नहीं होने के मतलब आपका बिजनेस बंद पड़ा रहेगा ना एक तरह से, है ना। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए स्टेजिंग टूल है। स्टेजिंग टूल में जाके क्या कर सकते हो, आप अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो और उस कॉपी पे नया डिजाइन करोगे, और जब तक वो नया डिजाइन कंप्लीट नहीं होता आपको पुराना वाला डिजाइन लाइव रहेगा और आपका बिजनेस चालू रहेगा, आपके पास पैसे आते रहेंगे, और जैसे ही नया डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा आप पुराने वाले को नए से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं अगेन ये बोलूंगा कि यार देखो, वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल वाला जो फीचर है ना, वो इन सब में देना चाहिए था। होस्टिंगर कंपनी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, होस्टिंगर इंडियन कंपनी है, इंग्लिश बाहरी कंपनी तो समझ नहीं पाएगी, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, तो यार कोशिश करो कि अगर हो पाए तो सभी में वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल दे दो, ठीक है। अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको फ्री अमेजॉन एफिलिएट वर्डप्रेस, अगर आप एफिलिएट वेबसाइट बनाने वाले हो तो एफिलिएट के लिए प्रीमियम प्लगइन और यहाँ पर कंपनी देती है। हम आपको जो प्रीमियम प्लगइन्स देंगे वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन कंपनी भी आपको अलग से देती है, ठीक है। फिर है एआई फीचर्स। गाइज एआई फीचर में आपको क्या मिलेगा, एआई कंटेंट जनरेटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्डप्रेस एआई ट्रबल शूटर और एआई असिस्टेंट। आपको एक एआई असिस्टेंट मिलता है, ठीक है, आपको एक वर्डप्रेस एआई कंटेंट क्रिएटर मिलता है। अब इससे क्या होगा, आप अपने ब्लॉग पोस्ट एआई से लिखवा सकते हो। देखो अब आप सोचोगे कि यार एआई से लिखवाने वाले जो ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं होते, ये तो वो रैंक नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि 100% कंटेंट कभी भी रैंक नहीं होता है एआई का। अगर आप हर कंटेंट में 75% खुद का लिखोगे और 25% एआई से लिखोगे तो वो रैंक होगा, ठीक है। या फिर आप महीने के मान लो कि 20 या 25 ब्लॉग पोस्ट लिखते हो या 30 ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, 25 आप खुद लिखो, 5 आप एआई से लिखो, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। अब आप सोचोगे वो 5 तो रैंक नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि क्या है ये चीजें क्या है ना, जब तक आप करके नहीं देखोगे इन चीजों को, तब तक आप इस चीज को समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार करके देखना, फिर अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ इश्यू हुआ तो मुझे बताना, ठीक है। होगा नहीं वैसे, मुझे बताया, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ ये चीज, जो मैं खुद करता हूँ मैं वही आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं 75% कॉन्टेंट खुद लिखता हूँ और 25% कॉन्टेंट एआई से लिखवा देता हूँ। और अगर महीने में 30 ब्लॉग पोस्ट लिखना होता है, मेरे पास 25 दिन ही लिखने का टाइम होता है, 5 दिन नहीं होता, तो 5 दिन में एआई से लिखवाता हूँ, ठीक है। वो बीच में गैप रख के करता हूँ, ठीक है। अब आप सब खुद ही समझ लो, 5 दिन खुद से लिखता हूँ, 6ठे दिन वापस आगे नहीं गया, फिर वापस 5 दिन लिखता हूँ। इस तरीके से क्या चीजें काम करती है यार। देखो मैं चाहूँ तो पूरा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारी टीम है, लिख सकते, लेकिन हमारे पास क्या है कि टीम तो है लेकिन टीम क्लाइंट्स के काम में बिजी रहती है ना। तो जो पर्सनल काम वगैरह होते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ओके, तो
सीधी बात है, बाकी सारी चीजें तो गाइस आप देख ही सकते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। हाँ, Cloudflare का प्रोटेक्टेड नेम सर्वर आपको मिल जाएगा, इससे सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है, मैलवेयर स्कैनर है और डीडोस प्रोटेक्शन से मिल जाता है। फ्री डोमेन हुईज प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। बाकी गाइस 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, 99.95% का अप टाइम है, ग्लोबल डेटा सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, इंडिया मुंबई में मिल जाता है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट है और बाकी ये सब चीजें हैं। डेटाबेस वगैरह, डेटाबेस बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, 300 डेटाबेस है, 100 सब डोमेन बना सकते हो, हर चीज कर सकते हो आप इस प्लान के साथ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप हर एक चीज को कंपेयर करके जो प्लान आपको सही लगे ले सकते हो इन दोनों में से। बाकी गाइज सिंगल लेना नहीं है और क्लाउड स्टार्टअप के लिए सोचना नहीं है, ठीक है। कंपेयर तो आपको सिर्फ इन दोनों के बीच में ही करना है, ओके। जो भी आपको सही लगे वो आप परचेस कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली जाके परचेस कर लो। जो रेसिप्ट आता है उसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दो, आपको 4 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है, आपको इनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर मैंने आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल्स दिए, तो आप उन वीडियोस को भी अगर देखोगे तो आपको वर्डप्रेस के जितने भी क्वेरीज है वो अभी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।